हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अंक के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो हम अंक के मात्रा का प्रयोग शब्दों में भी करने वाले हैं और अक्षरों में भी करेंगे। तो आइए आज का इस वीडियो में हम अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको सभी अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। और चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अंक की मात्रा का प्रयोग सभी व्यंजनों में करने वाले हैं, ठीक है, यानी सभी अक्षरों में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अंग है, ठीक है, अन या अम या अन जो भी कहो, ठीक है। और ये जो है इसकी मात्रा है, ठीक है। तो इसका उच्चारण दो तीन तरह से किया जाता है, अन अम अंग इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो सभी हम आगे जब शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे, शब्दों में अंक की मात्रा लगाना सीखेंगे, तो हम सभी प्रकार की किस किस तरह से अंक का उच्चारण होता है सभी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार इन शब्दों में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर इन अक्षरों में देख लेते हैं जो सभी व्यंजन हैं क से लेकर के ज्ञ तक, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये आपका अगर इसको बिना मात्रा लगाए हम पढ़ें तो ये क्या है, क, ठीक है, ये क है और ये ख है, ग है उसी तरह। तो इन सभी में क्या है कि अंक की मात्रा लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण जो है अंक की तरह ही हमको करना होगा, ठीक है। जिस तरह से अन अम को किया जाता है उसी तरह से इसको भी अन अम उच्चारण किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क में लगता है तो इसे हम कम पढ़ेंगे या तो फिर कंग पढ़ेंगे या कन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे समझिए कि एक कंग है, ठीक है, कंग, और इसे खंग या फिर खम, और इसे गन, ग में अंक की मात्रा लगा तो इसे गन पढ़ेंगे यानी अन का उच्चारण आना चाहिए, अन अम का उच्चारण आना चाहिए, ठीक है। और इसे घम पढ़ेंगे या घन पढ़ेंगे। और अंग अंग का होता नहीं है, इसका हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ देखें ये क्या है, च, ठीक है, ये च है। तो च में अंक की मात्रा लगा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चंग, चंग या चम, ठीक है। और इसे छ, ये क्या है, छ, जब छ में अंक की मात्रा लगता है तब इसको क्या पढ़ते हैं, छन, छन या छंग, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, ये है ज। तो ज में जब अंक की मात्रा लगता है तब इसको क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं जंग, ठीक है, जंग। और ये झ, झ में लगता है तो झंग, और य में लगता है तो यंग। य का आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं यंग, ठीक है, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ देखिए ट, जब ट में लगा अंक की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे टंग, ठ में लगा अंक की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे ठंग। उसी तरह से सभी में अंग अंग अम अन इसका आवाज आएगा, ठीक है। तो यहाँ डन, ढन, अडन, अड़ का पढ़ा जाता है, ये जरूरी होता है, ठीक है, ये जरूरी है, इसे पढ़ना है आपको। और यहाँ त में अंक की मात्रा लगा तब इसको क्या पढ़ेंगे, तंग, थंग, दंग, धन, धन या धम, ठीक है, नन। न के बाद प में लगा तो पन, फन, बन, भन, मन, यन, रंग, लंग, वंग, शंग, संग, संग, हंग, क्षंग, त्रंग, ज्ञंग, ठीक है। तो सभी में अंग अंग की आवाज आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अक्षरों में इसका उच्चारण किस तरह से किया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं शब्दों में इसका उच्चारण करेंगे और शब्द पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये व्यंजन अक्षर आपका ह है, ठीक है। और ये जो है इसकी मात्रा अंक की मात्रा है, ठीक है। तो जब ह में अंक की मात्रा लगता है तो ये हो जाता है हंग, ठीक है। तो यहाँ और ये क्या है, स, तो हम सभी को जोड़ करके क्या पढ़ेंगे, हंस, हंस पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अन की आवाज़ आ रहा है, हंस, हंस, हंस में अन की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ अन टाइप से अंक का उच्चारण हो रहा है।
अंग को मैंने बताया कि तीन तरह से उच्चारण किया जाता है, अंग, अन, अम, ठीक है। तो यहाँ अन की आवाज आ रहा है हंस, हंस में, ठीक है। और यहाँ भ में अंग की मात्रा लगा तो इसे पढ़ेंगे भन या भंग। तो यहाँ देखिए भ में अंग की मात्रा लगा और ग जुड़ गया तो इसे पढ़ेंगे भंग। क्या पढ़ेंगे? भंग। तो यहाँ अंग की आवाज आ रहा है, अंग की, ठीक है, अंग की आवाज आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ देखिए त में अंग की मात्रा लगा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? तंग। तो इसे यहाँ पर भी अंग की आवाज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ स में अंग की मात्रा लगा तो इसे पढ़ेंगे संग। और यहाँ त, तो यहाँ संत, यहाँ पर अन की आवाज आ रही है, ठीक है, संत, अंत, संत, ठीक है। ये क्या लिखा है? संत। तो यहाँ पर ये मात्रा की आवाज अन की आ रहा है। और आगे देखिए अ, ये अपने आप में अन भी है या फिर अ में अंग की मात्रा लगा, ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अन और त क्या पढ़ेंगे? अंत। और यहाँ क में अंग की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे कंग। और श, तो इसे पढ़ेंगे कंस, कंस पढ़ेंगे, ठीक है, अन की आवाज आ रहा है इसमें। और ह में लगा है अंग की मात्रा और स, हंस, क्या पढ़ेंगे? हंस। और यहाँ रंग क, रंग, दंड, दंड। और यहाँ पर देखिए क में अंग की मात्रा कंग और घी, घ में बड़ी की मात्रा तो इसे घी पढ़ेंगे, ठीक है, कंघी। तो सभी मिलाकर के पढ़ेंगे हम कंघी। और यहाँ पर क में अंग की मात्रा कन और ठ, कंठ। और यहाँ कंद, क्या पढ़ेंगे? इसे कंद। और इसे कंघा, कंघा, ठीक है। और यहाँ मंत्री, मंत्री, ठीक है, म में अंग की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, मंत्री, मंत्री, ठीक है। और यहाँ पर क में अंग की मात्रा और आ की मात्रा भी लगाए, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे का, का पढ़ेंगे, ठीक है, कांच, कांच। और यहाँ खंड, खंभा, गंगा, लंबा, गंजा, गंदा, गंध, गांठ, संग, गांव, गुंज, घंटा, घंटी, मांग, चंगा, चंद, चंदा, चंपा, रंग, छंद, जंक, जंग, जंप, जंप, मंद। तो आप सभी में देख रहे हैं कि जिसमें भी अंग की मात्रा लगाया जा रहा है उस सभी में अंग की आवाज आ रहा है, ठीक है। तो वैसे किसी भी स्वर की मात्रा जब किसी भी व्यंजन में लगाते हैं तो उसी स्वर का आवाज आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ आ की मात्रा लगाते तो साउंड किसकी आती? आ की ही आती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ 3 अक्षर वाले शब्द हैं, ठीक है, अंतर, अंतर, मंतर, मंतर, इंदौर, इंदौर, ठीक है। ये ई है और इसमें अंग की मात्रा लगा है तो इसे पढ़ेंगे इन, क्या पढ़ेंगे? इन। इसके बाद दो, यहाँ पर दो लिखा है लेकिन यहाँ पर औ का मात्रा लगाया हुआ है, यहाँ एक मात्रा छूटा हुआ है जो कि यहाँ पर एक डंडिया और होता, ठीक है, द में, तो ये दो बन जा, तो ये दो बन जाता, इंदौर, ठीक है। और यहाँ करंट, यहाँ करंट, क्या पढ़ेंगे? करंट। और यहाँ अंगार, अंगार। यहाँ पर देखिए कंगाल, कंगाल, कंजूस, कंजूस, कंजर, कंजर, कंचन, कंचन, संघर्ष, संघर्ष। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये स है, इसमें अंग की मात्रा लगा है, ये संग, इसके बाद घ और आधा र की मात्रा लगा है तो ये आधा र की मात्रा ये श में लगा है लेकिन उससे पहले उस र का उच्चारण किया जाएगा यानी घ के बाद, ठीक है, यहाँ पर बीच में इसका उच्चारण किया जाएगा तो इसे पढ़ेंगे संघर्ष, ठीक है, संघर्ष। और यहाँ कंपन, कंपन, कंबल, कंबल, कंपास, कंपास, कंपनी, कंपनी, संभव, संभव, कलंक, कलंक, करंट, करंट, कुंडली, कुंडली। यहाँ देखिए क में उ की मात्रा भी लगा है और अंग की मात्रा भी लगा है तो इसे पढ़ेंगे कुन, कुन। इसके बाद डली, कुंडली, ठीक है। और यहाँ क, कम यहाँ की मात्रा का बन गया
और का में अंक की मात्रा भी लगा है तो इसे पढ़ेंगे कांग कांग। इसके बाद ग में र की मात्रा और एक की मात्रा भी लगा है तो इसे पढ़ेंगे ग्रे कांग्रेस कांग्रेस। क्या पढ़ेंगे कांग्रेस। और यहाँ संशय क्या पढ़ेंगे संशय संशय। ठीक है संशय। और यहाँ खंजर क्या पढ़ेंगे खंजर। ठीक है खंजर पढ़ेंगे। और यहाँ गंभीर गंभीर। और यहाँ गंदगी खूंखार लांछन लांछन। चंचल चंद्रमा चंपक चंदन वारंट वारंट। चांदनी जंतर जंगल चिंतन संजय। तो यहाँ पर देखिए कुछ 4 अंक वाले शब्द दिए गए हैं। ठीक है तो यहाँ असंभव असंभव। देखिए आपको जब बड़ा शब्दों को पढ़ना ना आए तो आपको एक एक जोड़ करके इसी तरह से पढ़ना है। ठीक है जैसे असंभव क्या हो गया असंभव। चुकंदर चुकंदर। गंगाराम गंगाराम। गंगा जल गंगा जल। संगठन संगठन। तो इसी तरह से आपको अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना है। तो आई होप कि आपको अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना आ गया होगा। ठीक है अब आप पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए। आप किताब पढ़ करके देखिए आप अंक की मात्रा वाले शब्द लिख करके देखिए तो आपको प्रैक्टिस के द्वारा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। आपके लिए मैं हिंदी स्टोरी लेकर के आऊँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको मैं फराटेदार हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।